दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में आज एक बार फिर से गिरावट है। ये मैं एमसीएक्स की बात कर रहा हूं। आज यानी रामनवमी के दिन शेयर मार्केट बंद रहा, लेकिन कमोडिटी मार्केट शाम 5 बजे खुला। रात में 11:30 बजे तक इस मार्केट में ट्रेड होगा। कमोडिटी मार्केट खुलते ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना और चांदी में भारी गिरावट है। चांदी देखते ही देखते 15,000 रुपए प्रति किलो से कहीं ज्यादा गिर गई। इस तरह सोने के दाम में भी गिरावट आई है और ये गिरावट 3,000 रुपए से ज्यादा की है। ये मैं शाम में लगभग 8 बजे के आसपास की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। सोना 1,40,000 रुपए के आसपास आ गया है। ये एमसीएक्स का रेट है, सुनार का रेट नहीं है। सोने के भाव में आप याद कीजिए, बुधवार के बंद भाव की तुलना में 2% से ज्यादा की गिरावट रही है। इसके साथ ही चांदी पर अगर हम आते हैं तो मई वायदा वाली चांदी करीब 15,000 रुपए फिसल गई है। 2,20,000 रुपए इसका रेट आ गया है। चांदी के भाव में बुधवार की तुलना में 6% के आसपास की गिरावट है। दरअसल अमेरिका और ईरान दोनों के बीच की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इधर से अमेरिका अपनी 15 शर्तें बता रहा है, ईरान अपनी 5 शर्तें बता रहा है कि युद्ध विराम इन शर्तों पर ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक सीधे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्तबा खुमैनी दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि आईआरजीसी को हेड कौन कर रहा है, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। डोनाल्ड ट्रंप उल जुलूल किस्म के बयान दे रहे हैं और आगे युद्ध में क्या होने वाला है, कब तक युद्ध चलेगा। वॉर खत्म करने के लिए 15 शर्तों वाला प्रपोजल ईरान ने खारिज कर दिया है अमेरिका का, जिसे लेकर के ट्रंप ने चेतावनी दी है अगर प्रस्ताव मानने में देरी हुई तो फिर गंभीर नतीजे होंगे। इस बयान के बाद जियोपॉलिटिकल खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, डॉलर जब मजबूत होता है तो फिर सोना चांदी नीचे आते हैं। डॉलर जब भी कमजोर होगा तो सोना चांदी में एक बार फिर से एक अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, यानी सोने और चांदी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन आज एमसीएक्स पर शाम में 5 बजे जैसे ही मार्केट ओपन, वैसे ही चांदी का भाव गिरा, सोना भी गिरा। अब बड़ी बात यह है कि रात में 11:30 बजे बंद होने तक इन दोनों की कीमत कितनी संभलती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में अब आगे इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कितनी उथल पुथल रहेगी। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा सजग सचेत सावधान रहें। अभी अगर आपने अपना कैश बचा करके रखा है तो कुछ दिन इंतजार कीजिएगा।